किशनपोल जयपुर की मुस्लिम बाहुल्य सीट, जो कि अपने आप में ही खास है। राजनीतिक गलियारों में इसकी क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बाद भी 2003 से 2013 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल गुप्ता ने जीता। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर मुस्लिम उम्मीदवार अमीन कागजी पर दांव खेला, जो काम भी कर गया। अमीन कागजी ने 3 बार किशनपोल से विधायक रहे मोहनलाल गुप्ता को 8,770 मतों से हराया। अब एक बार फिर से 2023 का रण तैयार है। इस बार क्या है जनता का मूड और कैसा रहा विधायक का रिपोर्ट कार्ड, ये जानने के लिए द फैक्ट इंडिया की टीम पहुंची किशनपोल विधानसभा में, जहां लोगों ने बताया कि इलाकों में विधायक अमीन कागजी चुनाव जीतने के बाद दिखाई नहीं दिए, जहां बिजली की पानी की सप्लाई, ट्रैफिक की परेशानी, पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं आज भी जनता के लिए सही नहीं हो पाई हैं। लोगों का कहना है कि ना तो समय पर पानी की सप्लाई होती है, न बिजली की। इसके अलावा पुराने शहर का क्षेत्र होने की वजह से देश विदेश से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। पुराना शॉपिंग मार्केट भी है, इस वजह से यहाँ ट्रैफिक की परेशानी हो जाती है। लोगों को पार्किंग के लिए भी परेशानी काफी ज्यादा उठानी पड़ती है। वर्तमान में ई रिक्शों की वजह से भी शहर में आने जाने में परेशानी होती है। बारिश के समय में जल भराव भी यहाँ की प्रमुख समस्याओं में से एक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सभी समस्याओं से विधायक को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो काम करते हैं, लेकिन विधायक ध्यान नहीं देते। अब चुनावी समय में जनता इस बार किसका समर्थन करती है, ये तो समय ही बताएगा। चुनावी बिगुल बज चुका है और तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। अभी हम मौजूद हैं वो किशनपोल विधानसभा में हैं और ये आप देख ही रहे हैं किशनपोल विधानसभा का जो एरिया है वो पूरा का पूरा हेरिटेज में आता ही है। यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग तो आते हैं, लेकिन समस्याएं भी यहाँ पर बहुत हैं, दिखाई देती भी हैं। और आज हम पूरा का पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके सामने पेश करेंगे कि जो विधायक ने यहाँ पर काम किया है उससे क्या जनता खुश है, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर उनको नज़र आती हैं और वे आगे उम्मीद क्या रखते हैं आने वाली सरकार से। तो चलिए चलते हैं, पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हम बताएंगे। किशनपोल विधानसभा में हम मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनको क्या क्या कमियाँ नज़र आती हैं और उन्होंने क्या चाहा था और अभी क्या कुछ काम चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैडम दीपक पांचाल है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ काम हुआ है वाकई में? मैडम, इस क्षेत्र के अंदर अभी तक किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और विकास के नाम पे मतलब कई चीज़ें ऐसी है कि जो मतलब अदरवाइज अनऑथराइज जो वर्तमान में जो कनेक्शन चल रहे हैं, जैसे अपने डिपार्टमेंटों के, जैसे कि वर्तमान में दुकान नंबर 112 से हूँ मैं और मेरा कनेक्शन है, आप देखिएगा थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको दिखाता हूँ। कनेक्शन में से कनेक्शन अनऑथराइज डिपार्टमेंट ने देके और 114 नंबर के ऊपर कनेक्शन दे दिया, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सन 1965 से मेरा कनेक्शन है, मेरा कुछ पैसा बाकी था, मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी उस, और अभी साल भर पहले मेरी मदर 17/8/2023 को मतलब शांत हुई है। मैंने डिपार्टमेंट से मेरी गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक मेरी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करता। कोई सुनवाई नहीं होती है। तो एक बात और भी है, चलिए ये तो कनेक्शन वाली बात हो गई, यानी कि आपका यही कहना है कि बिना किसी के कहने से या कोई जुगाड़, सीधे तौर पर कहा जाए तो करप्शन की बात हो जाए, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ये है कि अनऑथराइज काम नहीं होने चाहिए। अनऑथराइज नहीं होने चाहिए। विकास के कार्यों की बात आप कर रहे थे, कौन कौन से विकास कार्य आपको यहाँ नहीं हुए हैं? विकास कार्यों के अंदर जैसे कि हमारे यहाँ पे एक फ्रिज लगा हुआ था अपने कॉर्नर के ऊपर, मनीष जी पारिक साहब ने लगवाया था। आज उस फ्रिज की ये पोजीशन है कि वहाँ पे पानी भी सही तरीके से जनता नहीं पी पाती है। ये पोजीशन आप देखिएगा वर्तमान के अंदर, वहाँ चल के और उसकी पोजीशन लीजिएगा, उससे आपको पता अवगत हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए समस्या इन्होंने बता दी। आपको क्या लगता है कि काम कुछ हुआ है यहाँ पे? हाँ, ये हुआ है सब, काम सही चल रहा है। अब आगे क्या उम्मीद रखते हैं आप? सही चलेगा, सब बढ़िया ही चलेगा। आपको लगता है कुछ काम हुआ है यहाँ पे विधानसभा बीच पिछले 4-4.5 साल? विधायक ने कुछ काम किया है? क्या किया है ये बताओ। नल के सारे काम किए, नल वाले काम किए हैं, और इसके अलावा ये रोड वगैरह और कोई समस्या आती है आपको?
समस्या तो आती है, पानी वानी की समस्या आती है। पानी की समस्या आती है, लाइट वगैरह सब सही आती है? लाइट से तो कभी बोला कुछ और चाहते हैं आप? नहीं कुछ नहीं, ठीक है। आप भी यहीं से हैं? हाँ, हम भी यहाँ से हैं। क्या आपको और कमियां यहाँ पे दिखाई देती हैं? यहाँ पर तो कमी यही है मैडम कि गाड़ी के पार्किंग में 4 व्हीलर भी लग रहा है, 2 व्हीलर भी लग रहा है, सब जगह से कभी 4 व्हीलर हटाओ तो कभी 2 व्हीलर हटाओ। ये कोई तरीका है क्या? कोई प्रशासन कुछ करता ही नहीं है यहाँ पे। तो आपने और क्या क्या आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के जो लोकल जो लोग होते हैं उनको समस्या आ जाती है, दुकानदार है उनको कस्टमर आती है। आते ही नहीं है, गाड़ी इतना गाड़ी लग जाते हैं, कस्टमर कहाँ से आएंगे? हम लोग तो आप भी यहीं से हैं? हाँ जी, क्या आप कुछ काम हुआ है 4-4.5 साल में देखा जाए 4 तो? साल में तो काम तो कुछ भी नहीं हुआ, जो पहले वाले काम थे वही दिख रहे हैं। वही दिख रहे हैं बस। तो आपने कभी बोला है इस बारे में विधायक को? बोलने के लिए किसको बोलें, बोलते रहते हैं, कोई सुनवाई है नहीं, गंदगी का अनलेस एंटी बेकार का हो रखा है, माहौल ही पूरा बिगाड़ रखा है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं और है। आप क्या चाहते हैं? इसके अलावा देखिए, ये तो दिखता ही, चलिए ट्रैफिक की समस्या ये तो इस सामने दिख जाती है सबको, लेकिन अगर यहाँ के स्थानीय जो लोग रहते हैं उनको किस तरीके की समस्या आती है? उनको देखिए पानी और समस्या आती है, पानी के पीने के शुद्ध पानी ही नहीं है। कहीं भी बोलते तो है कि भाई नल हर घर तक नल पहुँचाएंगे, पानी की व्यवस्था ही नहीं कहीं पे भी। नहीं हुआ कुछ। इसके अलावा और क्या क्या कमियाँ हैं? इसके अलावा मैनेजमेंट ठीक नहीं है, गंदगी है, सफाई है, आप तो देख ही रहे हो सारी की समय सारी। समय पे नहीं होती है सब। समय पे कोई नहीं होती, सिर्फ कागजों के जमा खर्च है। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे ये चाहते हैं कि व्यवस्था अच्छी हो। चलिए ठीक है। कमियां तो बहुत नजर आ रही हैं। आप भी यहीं से हैं? जी सर, क्या कुछ काम हुआ है या फिर? यहाँ तो 4 साल में अतिक्रमण हुआ है, ये ट्रैफिक का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, नालियाँ भरी हुई है, सिविल लाइन ने पार नहीं हो रही है। गहलोत जी वो क्या नाम रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, उसमें जैसे बीपीएल को कह रहे हैं 5 रुपए में सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं मिल रहा। गैस वाले के पास जाते नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ नालियाँ जाम पड़ी है, सिविल लाइनें जाम पड़ी है, अतिक्रमण हो रहे हैं। सफाई वगैरह वाले आते नहीं हैं क्या? नाम मात्र के दिखावा है, मतलब नाम मात्र का दिखावा है। अब और क्या चाहते हैं आप? सफाई हो जाए, ये ट्रैफिक का रूल से वो सिविल लाइनें साफ हो, यही चाहते हैं हम तो। पब्लिक को सहायता मिले कुछ न कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत समय से आपकी ये दुकान यहाँ पे रही होगी, क्या कुछ बदलाव हुआ है या फिर अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही है? थोड़ा बहुत बदलाव है और गंदगी ज़्यादा रहती है इधर। गंदगी ज़्यादा है। बदलाव हुआ है वो कितना हुआ है? वो ये नई बनी है, नहीं है बस, और कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ नहीं है, सब ऐसे का ऐसा ही हाँ, है। ऐसे ऐसे विधायक साहब कभी आते हैं इधर दौरा करने? आते ही नहीं है, वो तो कभी नहीं आए। 4-4.5 साल में कभी आए? कभी नहीं आए। कभी नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। ज़्यादातर जब भी विधानसभाओं का हम दौरा करने जाते हैं तो मेन बात यही है, समस्याएं सबकी बेसिक हैं। पानी की, बिजली की समस्या हो गई, सड़क की समस्या हो गई, और किशनपोल बाज़ार में मेन समस्या तो ये क्योंकि लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं और यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको परेशानी इसलिए होती है कि ट्रैफिक की वजह से पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि विधायक तो कभी आए ही नहीं है। तो आप देखिए ना स्थिति क्या कुछ है। कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि स्थिति क्या है। आवश्यकता ही नहीं है, 5 साल में एक ही बार आते बस हैं। दोबारा आने की क्या आवश्यकता है? सीट मिल गई, बात खत्म। बात खत्म। तो शिकायत है आपको? और शिकायत तो बहुत सारी है, एक काम है क्या, बहुत सारी शिकायतें हैं। क्या क्या है बता एक तो दीजिए। देखो साफ सफाई तरीके से नहीं होती है, हरिजनों ने भी जो है सर उठा रखा है। मर्जी के मालिक हो रहे हैं। 10 बजे ड्यूटी पे आ रहे हैं, 5 बजे झाड़ू लग जाया करती थी रोड पे, 5 बजे। हाँ, कब वो समय कब था? आज के 50 साल पहले 5, साढ़े 4, 5 बजे तो झाड़ू लग के साफ हो जाती थी, बिस्ती नाली साफ करवाता था। आज 10 बजे ड्यूटी पे आ रहे हैं, तो लोग नाश्ता कर रहे हैं, ये झाड़ू दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है। और क्या क्या है? अब आप आगे क्या चाहते हैं? क्योंकि अब तो फिर से आएंगे, चुनाव आ ही चुके हैं, अब तो कुछ ही समय बाकी और है। जब किसी का भी आओ, अपन को तो वोट देना है बेटा। तो वोट किसको आप उम्मीद तो किस? कांग्रेस को ही देते हैं, काम नहीं हुआ तब भी? चाहे हो या ना हो, देते ही कांग्रेस को है। ऐसा क्यों? बस ये हमारी इच्छा है। तो आप बोलो तो सही कि काम तो करो कम से कम। काम तो कर ही रहा है ना, गहलोत तो अपनी जगह काम कर ही रहा है, लेकिन वर्कर काम करे तब है ना अच्छा ऐसा है। भाई। वर्कर काम करने का जुम्मा वर्करों का है, ना कि उसका है। वो तो खाली ऑर्डर करता है। 500 रुपये में सिलेंडर मिला आपको? कहाँ मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। कुछ ही नहीं मिला। बिजली माफी 100 यूनिट। बिजली तो माफ हो रही है। विधानसभा चुनाव
चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति के साथ में मैदान में है। बात वही है, सभी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार जीत किसको मिलेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी की रणनीति को लेकर आज हम बात करेंगे किशनपोल से पूर्व विधायक रहे मोहनलाल गुप्ता जी से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो समय दिया। पहला सवाल मेरा तो यही है कि जो अब रणनीति रहने वाली है वो आपकी क्या रहने वाली है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो और बहुमत से भी बहुत अच्छी सीटें प्राप्त हो, इस बात को लेके हम परिवर्तन यात्राएं निकाल रहे हैं 4 स्थानों से। और हमारी चुनाव समिति की घोषणा हो चुकी है, चुनाव स्ट्रेटेजी समिति की घोषणा हो चुकी है, घोषणा पत्र समिति की घोषणा हो चुकी है, और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया में हम क्या काम करें और किस प्रकार से जनता तक अपने बात को पहुंचाएं, मोदी जी के विकास के कार्यों को पहुंचाएं और राजस्थान गवर्नमेंट की असफलताओं को पहुंचाएं, इसके लिए हम युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। किशनपोल विधानसभा आपका क्षेत्र रहा, आपने मेहनत खूब करी, लगातार खबरें आती थी, आप ज़मीन पर रहते थे, फील्ड में आप रहते थे, मेट्रो का काम भी आपके समय में हुआ। तब से लेकर अब तक आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां रह गई हैं अब इस बार? बहुत कमियां हैं। सबसे मूल मुद्दा ही भ्रष्टाचार का है। कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है और सेक्रेटेरिएट में जिस प्रकार से उसकी बिल्डिंग के अंदर सोना मिला है, कैश मिला है, करोड़ों रुपया मिला है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है। और जो ये लाल डायरी जो विधानसभा में उठी है, गूंजी है, और खुद उनके मंत्री इस लाल डायरी का हिसाब किताब बता रहे हैं, ये पूरा चिट्ठा ये बता रहा है कि कांग्रेस सरकार का हर मंत्री भ्रष्ट है, हर विधायक भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी हुई है और जनता को लूट के खा रहे हैं। इस प्रकार के लूट के खाने वाली सरकार को हम हटा के रहेंगे। महिलाओं पर अत्याचार जो है, ऐसी सरकार को हम अत्याचार करने नहीं देंगे। ऐसी सरकार को हटा करके और अच्छी सरकार की स्थापना करेंगे। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी जो भी यात्राएं निकाल रही है झूठ फैलाने का काम कर रही है, आपका उस पर क्या कहना है? यात्रा में कहीं फूट है? यात्रा तो हमारे कि बीजेपी झूठ फैला रही है जनता में। इस यात्रा में झूठ किस बात की है? हम तो बात कर रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार का जो कच्चा चिट्ठा खोला है लाल डायरी में, वो क्या झूठ है? उनके मंत्री ने खोला है, उन्हीं के विधायक ने खोला है, उन्हीं के खास आदमी ने खोला है। और उसी के साथ साथ ये जो सेक्रेटेरिएट में उनकी बिल्डिंग के सामने जहाँ स्वयं गहलोत साहब बैठते हैं, उसी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उसमें सोना मिला, उसमें करोड़ रुपए कैश मिले। ये इसमें क्या झूठ है? इट इज़ ए फैक्ट। अब तैयारियां सर अब चल रही हैं, चुनावी तैयारियां फुल ऑन, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। किशनपोल की अगर बात की जाए तो हम लोगों से बातचीत करने गए थे। ग्राउंड रिपोर्ट पर जब हमने जाना था कि बड़ी समस्या है, सड़कों की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, क्योंकि वो जो एरिया है बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं। अब ये समस्या का सॉल्यूशन के लिए क्या आपको लगता है, क्या करना चाहिए था और आपकी अब रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, ये बात बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग की और भीड़ भाड़ के इलाके की और ट्रैफिक की भीड़ बढ़ रहा है। और फिर ये जो ई रिक्शा चल रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी समस्या है। और गली गली में जो है पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए हमने हमारे राज्य में मेट्रो लाए थे। मेट्रो के माध्यम से लोग वहाँ पहुँचें और यहाँ आ जाएं। विभिन्न शहर में रहने वाले व्यापारी हैं, काम करने वाले व्यापारी मेट्रो के माध्यम से आएँ, पार्किंग रामनिवास बाग में करें और फिर अपनी दुकानों पर आएँ। इस प्रकार की व्यवस्था की थी। उसी के साथ साथ हमने व्यवस्था की थी चांदपोल बाज़ार में अनाज मंडी के अंदर पार्किंग की व्यवस्था करी थी। उसी के साथ साथ चौगान के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की थी। उसी के साथ साथ रामनिवास बाग में पार्किंग की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार से विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ भी पार्किंग के लॉट मिले थे, हमने उनकी पार्किंग की व्यवस्थाएं भी की थी। निश्चित रूप से ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ दुकानें काफ़ी मात्रा में हैं। बाहर के लोग यहाँ काफ़ी आते हैं अपने परचेजिंग करने के लिए। होलसेल का व्यापार का केंद्र हो गया, तो इसलिए यहाँ पर पैदल चलने की जगह भी नहीं रहती है जोरी बाज़ार में। तो और रिक्शे और गाड़ी की तो बात ही बहुत बड़ी भयंकर है। तो 5 साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए। तो हम जब आएंगे तब हम 1 वे पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग और विभिन्न स्थानों पर और प्राइवेट पार्किंग का
स्लॉट बढ़ा करके और इस पार्किंग की समस्या का समाधान करेंगे। 1 वे करेंगे, 2 वे करेंगे और 1 वे पार्किंग भी एक जगह होगी, जैसे सोमवार को लेफ्ट हैंड में, मंगलवार को राइट हैंड साइड में। और हमारी योजना ये भी है कि विभिन्न बाज़ारों को विभिन्न दिन खोला जाए। एक दिन की छुट्टी सारे संडे की सारे बाज़ारों की छुट्टी ना हो, सोमवार को इस बाज़ार में हो जाए, मंगलवार को इस बाज़ार में हो जाए, बुधवार को इस बाज़ार में हो जाए, अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग छुट्टियाँ हो ताकि मैनेजमेंट बना रहे। तो देखिए, आप सभी ने जान ही लिया कि पूरा जो भी तरीका है वो इनका सामने आ ही गया। पुराने काम काफ़ी हैं ही, जनता से भी जब हम मिलने जाते हैं तो वो कहते ही हैं कि मेट्रो से काफ़ी सुविधा हुई है। किशनपोल बाज़ार में बड़ी छोटी चौपड़ का जो एरिया हो गया। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। चुनावी तो बात हो ही गई है सारी, आपके कार्यकाल की तारीफ तो जनता भी करती है जब हम जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ में किशनपोल विधानसभा से पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता जी, जिन्होंने जो भी चुनावी रणनीति थी वो सामने रखी है और बीजेपी को लेकर ये बात कही है कि बीजेपी इस बार सत्ता में वापस आएगी और जो काम अधूरे रह गए थे और इसके अलावा जो कांग्रेस ने ये पूरा का पूरा इस बार जो किया है, काम नहीं किया है 5 साल में, उसको बीजेपी दोबारा से शुरू करेगी और आगे जनता के लिए काम करेगी। तो कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।